अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं इस व्लॉग में जो है वो वीज़ा के बारे में बात करूँगा कि फ़िनलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। बट अभी क्योंकि स्नो ठीक ठाक पड़ रही है तो कहीं इंडोर जाके मैं फर्दर डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। तो ये शुरू करते हैं आज का ब्लॉग जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ़िनलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कौन सी वेबसाइट पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं और कितना आपका एक्सपेंस है, क्या बैंक स्टेटमेंट है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जितनी मेरी नॉलेज है, जितने मुझे इन चीज़ों के बारे में आइडिया है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको वो तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा कम्युनिकेट करने की। तो भाई सबसे पहले तो जब आपको वो गोल्डन ईमेल आएगी जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, एडमिशन की जो आपकी ईमेल होगी, तो भाई आपने उस ईमेल के आते साथ भी जो काम करना है ना, वो आपने करना है यूनिवर्सिटी अपना एम्बेसी को ईमेल। उस वक्त आप खुशी खुशी के अंदर ये भूल मत जाइएगा, खुशी इंजॉय करें, बिल्कुल बनता है आपका, बट ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ईमेल करनी है एम्बेसी को और आपने उनसे अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करनी है और उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो है आपका एडमिशन लेटर और आपकी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। ये आप अटैच करके ईमेल कर देंगे और फिर आप वेट करेंगे। बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम है 1 से लेके 3 महीने तक आपका वेट हो सकता है अपॉइंटमेंट का। और इन द मीन टाइम आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर आएगा। आपका अगर स्कॉलरशिप मिलती है वेल एंड गुड, तो स्कॉलरशिप लेटर आ जाएगा। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपने फ़ी पे की है, तो आपको वो फ़ी की जो डिपॉजिट स्लिप है वो देनी है, अटैच करनी है और उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस आपको बाय करनी है 1 साल की, आप वो अटैच करेंगे। और उसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो वो जो वेबसाइट है वो है enterfinland.fi, जिसके ऊपर आप जाके अपनी तमाम चीज़ें अपलोड करते हैं। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे वो आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हों, क्योंकि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में शो करने पड़ते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू को कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और वो एक चिट चैट ही होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ना, वो आपसे पूछ रहे होते हैं बस कि वाई फिनलैंड और आपके लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में कि हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस, और आपके स्पॉन्सर के बारे में पूछ रहे होते हैं, हु इज़ योर स्पॉन्सर, आइदर ही इज़ अ सैलरीड पर्सन और बिजनेस स्पॉन्सर, मतलब ये तमाम चीज़ें पूछ रहे होते हैं। और वो आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म में भी यही चीज़ें होती हैं। तो ये तो होगा डॉक्यूमेंट्स। ईमेल भी आपने कर दी, अब आपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लिए, फिर आपने एंटर फिनलैंड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर दिए। अब आपने करना ये है कि बल्कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो बताता चलूँ, बल्कि वो गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि फ़िनलैंड में तकरीबन 10 साल, पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी 10 साल के बाद रीओपन हो चुकी है, जो कि सितंबर अभी 2022 में हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि अभी तक वहाँ के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए और वो ऑफिशियली स्टार्ट करेगी अपने ऑपरेशंस नेक्स्ट ईयर 2023 में। तो भाई अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो आपको फिर जाना पड़ेगा वो है फ़िनलैंड एम्बेसी अबू धाबी। और आपको अबू धाबी में अपीयर होना है और वहाँ पे जाके आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और उसके साथ आपको अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे आपको देने हैं। उसके बाद बारी आ जाती है
बैंक स्टेटमेंट की, जो कि मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर फ़िनलैंड का जो वीज़ा हो जाता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मतलब इसका जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वीज़ा प्रोसेस में। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद डिफरेंट आगे व्लॉग्स बनाऊँगा। डिफरेंट, क्योंकि आपके स्पॉन्सर होते हैं, कोई सैलरीड होता है, कोई बैंक कोई आपका बिज़नेस स्पॉन्सर होता है, किसी का प्रॉपर्टी का केस होता है, और किसी का कोई पेंशन का केस होता है, और किसी का कोई केस होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट लोगों से आप डिफरेंट लोगों से बात कर सकूँ अपने वीडियो के अंदर, व्लॉग के अंदर, और वो अपना केस, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे और कैसे उन्होंने वो सब प्रिपेयर किया था। तो ये बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे 3-4 व्लॉग्स और बनाऊंगा, वो आपने मिस नहीं करने, क्योंकि टोटली जो आपका डिपेंडेंट, आपका जो वीज़ा डिपेंडेंट है ना वो है आपके बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए कितनी। वो आपको चाहिए 6,720 यूरोस, जो आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, खुद आना चाह रहे हैं, तो फिर तो 6,720 चाहिए होंगे। बट अगर आप अपने स्पाउस के साथ आना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, और आप बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको अपने डिपेंडेंट है जो आपकी वाइफ, उसके भी आपको इस एक्सपेंसेस शो करने होंगे, जो कि बनते हैं 8,400 यूरोस एनुअली। और ये ऐड हो जाएंगे 6,720 में। और इसके बाद अगर कोई किड है तो फर्स्ट किड के पैसे होते हैं 500 यूरो पर मंथ, यानी कि 6,000 यूरो पर ईयर। और सेकंड किड है तो 400 यूरोस पर मंथ, और उसको आप जो है वो एनुअली कैलकुलेट कर लें, और तमाम चीज़ें आपकी एडअप हो जाएंगी जो आपको बैंक स्टेटमेंट में चाहिए होगी। ये तो आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद बात करते हैं, आपने जो इंश्योरेंस अपनी परचेज करनी है वो आपने लेनी है स्विस केयर से। स्विस केयर से स्टूडेंट इंश्योरेंस मिलती है 197 पॉइंट समथिंग यूरोस की है। मुझे आजकल का रेट नहीं पता, बट कुछ महीने पहले यही रेट था। तो आप स्विस केयर की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो 197 की कॉस्ट ये आती है। उसके बाद जो आपकी रेजिडेंस परमिट जो आपका है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो है 350 यूरो। 350 यूरो आप ये ऐड कर लें उसके अंदर। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि फ़िनलैंड की जो एम्बेसी है उसने आजकल, उन्होंने जो वीज़ा ये जो है ना सारा का सारा प्रोसेस ये हैंड ओवर कर दिया वीएफएस ग्लोबल के। तो वीएफएस ग्लोबल आपके वीज़ा प्रोसेस को देखेगी, वो भी अबू धाबी में ही है। और उसकी जो अपनी प्रोसेसिंग फ़ी, सर्विस फ़ी है वो है 79 यूरोस। तो 6,720 प्लस 197 यूरोस प्लस आपका 350 यूरोस प्लस 79 यूरोस, ये आपके वो तमाम कॉस्ट है जो आपको फ़िनलैंड आने के लिए चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर अबू धाबी एक्सपेंस जो आपका है वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये तो तमाम एक्सपेंसेस पे बात हो गई। आपने ईमेल भी कर दी थी, डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई कर दिए, और ये आपके एक्सपेंस भी आ गए। और इसमें आपने एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपने, जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता ना, आपने अपनी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवानी अकाउंट से। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि समटाइम्स होता ये है कि आपके केस में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उनको समझ नहीं आ रही होती, और उसके ऊपर वो आपसे फॉर एग्जांपल फ्रेश स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो अगर आपने वो अमाउंट निकलवा ली होगी अपीयर होने के बाद फ़ौरन ही, तो फिर आपके सामने ही है कि वो फिर सीधा स्ट्रेट रिजेक्शन है कि आपने अमाउंट निकलवा ली, अब उन्होंने आपसे फ्रेश स्टेटमेंट मांग ली है, उसके अंदर वो पैसे शो नहीं हुए, तो यू आर गॉन। तो ये आपने हरकत नहीं करनी, बल्कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो अमाउंट जब तक फ़िनलैंड लैंड नहीं करते ना, आपने वो अमाउंट नहीं निकलवानी। क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली जब मैं फ़िनलैंड आया था, अभी मेरा लास्ट ट्रिप पाकिस्तान से जब मैं आया, तो फ़िनलैंड इमिग्रेशन के ऊपर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो वो वीज़ा ऑफिसर उनसे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो उनसे जो है ना उनकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट मांग रहे थे कि आप हमें अपने लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएं। तो बेहतर है कि जब तक फ़िनलैंड आप लैंड नहीं कर जाते, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐसे ही मेंटेन करके रखें, और यहाँ पे आने के बाद इमिग्रेशन चेक्स वगैरह से फारिग होने के बाद आप उस सब को बाद में पैसे निकलवा सकते हैं। और फिर तरीका ये है कि उन पैसों को आप जो है ना वाइस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें यूरो में, और फिर आप वाइस का कार्ड ले सकते हैं। तो इन द मीन टाइम जब तक आपका फ़िनलैंड का बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो जाता, तो आप उसको फिर वहाँ से वाइस कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि ज़रूरी है बताई जाए इस व्लॉग के अंदर, रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस।
और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हुई हो और आप फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लाज़मी देखिएगा, क्योंकि मैंने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अभी डिटेल्ड बात वहाँ पे करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने बैंक स्टेटमेंट वाली चीज़ मिस नहीं करनी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।